23 मार्च तजदीदे अहद का दिन। पूरी कौम आज अपना 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाएगी। कौमी दिन की मुनासबत से मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड इस्लामाबाद के परेड एवेन्यू में होगी। आज़रबाईजान और चीन के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल होंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के पैरा ट्रूपर्स 10,000 फीट की बुलंदी से जंप करेंगे। जंगी साजो सामान की नुमाइश रिवायती परेड का हिस्सा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ऐवान सदर में अवार्ड्स की तकरीब होगी। आज दिन का आगाज दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबों में 21 तोपों की सलामी से होगा। अवाम जानलेवा महंगाई में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर जोर। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डिवीजन लेवी लगाने और सिगरेट पर रवायती सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। मुल्क में तैयार लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बतदरीज बढ़ाने के लिए भी कह दिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। सारिफीन पर 967 अरब का एक और बोझ डालने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए बिजली की 6 तकसीम कार कंपनियों ने जमा कराई। 2 अप्रैल को समाप्त होगी। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे और 3 LNG पावर प्लांट्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने का मुतालबा किया है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? विफाकी बजट की तैयारी पर काम शुरू। ग्रांट और तरक्याती बजट का तयन करने के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना की जेर सदारत तरजीहाती कमेटी का इजलास 30 मार्च तक जारी रहेगा। कमेटी आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरियात का जायजा लेगी। पाकिस्तान रवा बरस $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। कहा, पांडा बॉन्ड्स चीन की मार्केट में जारी किए जाएंगे। चीन दुनिया में बॉन्ड्स की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। चीनी सरमायाकार मुस्तफीद होंगे। मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। कर्ज बर वक्त अदा करेंगे। नया IMF प्रोग्राम कम से कम 3 साल के लिए होगा। वज़ीर खजाना से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और जर्मन सफीर की मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को IMF मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इक़दाम कत्ल, अवाम को उकसाने और सरकारी इदारों के खिलाफ साजिश के केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मीडिया से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। एक बार फिर उन्हें फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा, बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। बानी PTI ने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। असद मजीद से पूछा जाए, साजिश नहीं थी तो साइफर भेजा किस लिए था? अली अमीन गंडापुर अंदर वजीर आजम के पांव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग बाजी करते हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंदी का रद्द-ए-अमल। कहा, दूसरों का सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। उन पर करप्शन के जो इल्जामात हैं, पत्थरों का पूरा ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमेरिका में कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहां कहते हैं अमेरिका ने निकाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर का आज तलब करदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास न हो सका। दरवाजे को ताले लगा दिए गए। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाने का इक़दाम गैर आईनी है। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह कहते हैं गवर्नर ऑपोजिशन के रुकन न बने, इख्तियारात का पता नहीं तो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया था। रिजर्व सीटों पर हल्फ हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 नशिस्तें जीतेंगे। फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौलाना सड़कों पर नहीं निकलेंगे, दोस्ती सबसे लेकिन सियासत अपनी अपनी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस की समाअत।
पीटीआई वकला सरदार मोहम्मद मस्तूफ, नईम हैदर पंजोता और दीगर अदालत में पेश हुए। सिविल जज मुरीद अब्बास ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल का बानी पीटीआई की वकला से ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। अदालत ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत? आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब से वजाहत तलब। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने लॉन्ग मार्च के 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में 3 और थाना सेक्रेटेरिएट में 1 मुकदमा दर्ज है। NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत IT से मुताल्लिक इजलास। कहा नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सनअतों के फरोग के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सी पैक के मगरबी रूट के साथ फतेह जंग के इलाके में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तजवीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर गौर। बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के रोड मैप का जायजा। सेहत, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ पानी और दीगर शोबों में इश्तराक पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा तरक्की के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान और चीन का नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के कयाम का फैसला। चीनी सफीर जियांग जेडोंग की वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। वजारत मनसूबाबंदी नए कॉरिडोर पर कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करेगी। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। शहीद होने वाले अहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम की आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और प्लांट्स की बिजली मुनक़ता करने की हिदायत। जुडिशल कमीशन की मीटिंग में निजी रेस्टोरेंट के मुलाजिम की जानिब से हाजिरी लिस्ट फाड़ने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए तमाम ब्रांचेस बंद करवा देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रेस्टोरेंट मैनेजर की माफी की इस्तदा मंजूर कर ली। जुडिशल कमीशन के वकील की चिकन के लिए भी स्लॉटर हाउस बनाने की तजवीज। फैसलाबाद में सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए मिशन इम्पॉसिबल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का एक थैला लेने के लिए मर्दों खवातीन की लंबी कतारें। सुबह से आई हूं, कुछ नहीं मिला, बुजुर्ग खातून की दुहाई। पंजाब की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत में 80 से 100 रुपए तक कमी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है कि पहली बार रमजान में चीजें सस्ती हुई। क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। सब अपनी मुबारकबादें वापस ले लो। मारूफ फिल्म डायरेक्टर सरमद खोसट की शायकीन से अनोखी अपील। मंटो और कमली जैसी मुनफरिद फिल्में बनाने वाले सरमद खोसट दिल बर्दाश्ता हो गए। कहते हैं यौम पाकिस्तान से 2 रोज पहले सितारे इम्तियाज मिलने वाली फहरिस्त से नाम निकाल दिया गया। 14 अगस्त 2022 को जारी फहरिस्त में वो शामिल, लेकिन हैरानकुन तौर पर अब सरमद खोसट का नाम लिस्ट में मौजूद नहीं।
हर साल 14 अगस्त को सरकारी एहसासात के लिए नामों का ऐलान होता है, जिन्हें 23 मार्च को अवार्ड दिए जाते। और तवील सर्दियों के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बहार की आमद। फूलों के साथ साथ मकामी अफराद के चेहरे भी खिल उठे। वादी में खूबसूरत रंग बिखर गए।